Why emotionally reactive people lose respect? Let me tell you one thing, emotionally reactive people lose self-respect or respect faster than they realize. Why is it so? This is not motivational, this is not, hawa hawa mein bolne wala topic. This is neurological, this is psychological, right? And it is also a survival behavior. So let's dive deep into this. So first of all, let's get to know what is the brain science in this. So, दो चीजें होती हैं, एक होता है एमिगडेला और एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन. ठीक है, वी हैव टू थिंग्स, एमिगडेला एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. एमिगडेला जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इमोशंस के लिए, आपके डिफेंस के लिए, राइट, योर सैडनेस के लिए या फिर कुछ भी चीज के लिए. मतलब एमिगडेला रिएक्ट करता है फास्टली, राइट. एमिगडेला कहते हैं कि मैं फास्ट रिएक्ट करूंगा, राइट. और जो तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, दैट इज समथिंग जो बहुत स्लोली सोचता है. मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल थिंक स्लोली, राइट. लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट. अब हमारा ना सर्वाइवल क्रिएट होता है कि हम लोग ना, मान लो दैट यू आर इन अ रूम, राइट, एंड देयर आर 5 पर्सन. उसमें से 2 बंदे हैं. एक बंदा है जो कि हु इज पैनिक, मतलब जो बहुत जल्दी पैनिक कर देता है, राइट, जो अपना इमोशन खो देता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. एंड द अदर पर्सन इज लाइक वेरी काम, वो पैनिक नहीं करता है, राइट. अगर कोई पैनिक की सिचुएशन है तो दे विल थिंक कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. तो तुम किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे? ऑब्वियसली उसकी, जो थिंक कर रहा है, जो पैनिक नहीं कर रहा है, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख रहा है, राइट. दैट इज द वन. और हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी गर्ल्स ज्यादा ट्रस्ट किन पे करती थी? जो कि फैमिली रन कर सकते थे, जो कि पैनिक की सिचुएशन में सोच सकते थे कि क्या करना है, राइट, कि फूड कहाँ से आएगा, कि शेल्टर कहाँ से आएगा, कि हमें करना क्या है लाइफ में. ये सोचते थे, ना कि रिएक्ट करेंगे कि ओ माय गॉड खाना नहीं है, ओ माय गॉड शेल्टर कहाँ से आएगा, राइट. दिस इज अ सर्वाइवल बिहेवियर कि हमेशा हम उन्हें चूज करते हैं जो इमोशनली काम होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, राइट. Calm people are respected more because they react from their prefrontal cortex. Now, if you are a person या फिर if you had anyone in around you जो कि बहुत ज़्यादा instantly react कर लेते हैं, जो amygdala से काम करते हैं, they lose respect in front of you. And if you are the one जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं that you go outside and तुम बहुत चीज़ों पे बहुत ज़्यादा outward होकर react कर देते हो, तुम घर आते हो and you feel miserable about yourself, then your prefrontal cortex is not working, your amygdala is working, and that is bad, right. अब सबसे पहले तो why your amygdala is active is because of this modern society. हमारे पास constant notifications होते हैं, हमारे पास हमको instant reply करना होता है, हमारे पास डोपामिन के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है, हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, हम रातों की नींद नहीं लेते हैं जस्ट बिकॉज हमें रील्स देखनी है, राइट. हमें जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है हमें लगता है कि भाई अभी ये अभी रिप्लाई करता है. एंड दैट इज वेन, अब एमिगडाला क्या करता था, एमिगडाला फास्ट रिप्लाई करता था. दैट इज वेन तुम फास्ट रिप्लाई करते हो और तुम्हारा एमिगडाला ट्रेन होता रहता है, ट्रेन होता रहता है. न्यूरो साइंस, तुम्हारे न्यूरोलॉजिकल नर्व्स एमिगडाला के डिसीजंस को सपोर्ट करने लग जाते हैं बिकॉज तुम एमिगडाला को बार बार यूज कर रहे हो, राइट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, calm presence is the most attractive thing in a girl or in a boy. Just imagine a calm man जो कि बहुत calm है, right. He is very calm, he is emotionally stable. उसको पता है कि अपने emotions कहाँ यूज करने हैं, कहाँ यूज नहीं करने हैं, right. कोई भी करियर में कोई ब्रेक डाउन आ रहा है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, they are not reacting के oh my god अब क्या होगा, they are reacting like कि अब क्या करना है, how can I fix this, right. उनका माइंडसेट काम है, they know that everything can be fixed. उनका माइंडसेट सॉल्यूशन बेस्ड है, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड है, right. And imagine a feminine energy, feminine calm energy, who she's really calm, she's not reacting ke oh my god how will this work out, oh my god I'm freaking out or something. She is calm, she is like okay everything will work out for me, I know that मेरी life अच्छी है and everything will work out for me. Imagine कितना डिफरेंस है दोनों पर्सनालिटीज में. अ काम पर्सनालिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बिकॉज साइकोलॉजिकली दूसरे इंसान के माइंड में ये सिग्नल जाता है कि ये इंसान काम है, कंपोज्ड है, इसको पता है कि इसके सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा, इसको पता है कि वो हैंडल कर लेगा या कर लेगी. तो कितनी अट्रैक्टिवनेस एंड ऑरा वाली चीज तुम रेडिएट करते हो जब तुम काम पर्सनालिटी में रहते, राइट.
नाउ द थिंग इज हाउ टू बी इन योर काम पर्सनैलिटी. ऑब्वियसली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू शट ऑफ योर एमिगडाला. मीन्स you need to stop doom scrolling. I hope the pointer is ready. Just a minute. Yeah. So daily reactions, तुम्हें कोई नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें लगता है कि भाई इंस्टेंटली रिप्लाई करना है, नहीं करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम 2 से 3 घंटे बाद उसको रिप्लाई करो. इवन इफ तुम फ्री हो, फिर भी ट्राई कि तुम 2 से 3 घंटे बाद रिएक्ट करो, बिकॉज तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला शांत हो जाएगा, राइट. तो एमिगडाला शट ऑफ होने के बाद ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना स्टार्ट करेगा, राइट. स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग, वेरी बैड इट इज. वैसे भी और हर एक चीज में डूम स्क्रॉलिंग इज बैड, सो स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग. नेक्स्ट इज डोंट ओवर एक्सप्लेन. जब तुम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो किसी को भी तुम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसको तुम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो उसके दिमाग में एक साइन सिग्नल जाता है दैट ये बस मेरे को ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, ये डिफेंसिव हो रहा है, इसके पास इमोशंस का कंट्रोल नहीं है, ये काम नहीं है. And you make an unattractive positioning of yours in their head. So that is the thing. दूसरा है self sufficiency. इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है. Literally, if you are self sufficient, अगर तुम खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, you are self sufficient. You have financial independence. You are self sufficient. Self sufficiency का concept is something जो कि everyone knows already. So I don't have to explain this in deep, right? कि तुम्हें वैलिडेट करने की जरूरत नहीं थी. तुम्हें क्या जरूरत है किसी को जाके पूछने की या बताने की या ओवर एक्सप्लेन करने की या वैलिडेशन सीख करने की या अटेंशन सीख करने की. तुम खुद में इनफ हो खुद के लिए, राइट. एंड मतलब एक्सक्लूड आउट कर दो इस चीज से अपने लव वंस को, ऑब्वियसली, और पार्टनर और स्कॉर्स या पेरेंट्स, उनसे तुम्हें वैलिडेशन लेनी चाहिए, राइट. उनके लिए इमोशंस रखने चाहिए, बट फॉर द वर्ल्ड नो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट guys. I hope that you enjoyed. This was all for the video, and also I quickly want to mention this thing that I also have a personal channel, even though मैं वहाँ पे उतना पोस्ट नहीं करती हूँ, and वहाँ पे भी मैं अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं दिखाती हूँ, but I would like you guys to go there, check it out, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.